Hey, assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. Welcome to my YouTube channel. It's Maz here. Without wasting any time, हम जो है एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबके पास पीछे से हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड है, वो हम इसके अंदर अपना एंटर करेंगे। एड एजुकेशन के ऊपर जाएंगे आप लोग। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले लाइक आप इंटरमीडिएट से स्टार्ट पे क्या करोगे, इनरोल नहीं करना, पहले नो कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिग्री नेम आएगा। यहाँ पे अगर आपने ए लेवल किया है तो आप ए लेवल चूज कर लोगे, अगर आपने इंटरमीडिएट किया आप इंटरमीडिएट चूज कर लेंगे। इंटरमीडिएट के अंदर ये क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद आपके पास डिग्री का जो भी स्टार्ट लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल फेब में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये ईयर जो है स्टार्टिंग वो हम लिख देते हैं कि 2018 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इस तरह हम कंप्लीशन लिख देते हैं कि हमारा जो कंप्लीट हुआ वो मार्च के अंदर कंप्लीट हुआ। इंटरमीडिएट ये कंप्लीट फर्स्ट और सेकंड ईयर की बात हो रही है, और यहाँ से हमारा जो ये कंप्लीट हुआ वो 2020 में कंप्लीट हो गया। फील्ड ऑफ स्टडी मैं बेसिकली एफएससी प्री मेडिकल की है, तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा नीचे आके साइंसेस के अंदर ये बायोलॉजिकल साइंसेस को चूज करूंगा। इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली पाकिस्तानी कॉलेज, हम पाकिस्तानी कॉलेज को चूज करेंगे, ठीक है। और सिटी कौन सा इंस्टीट्यूट का वो आप यहाँ लिख दोगे। मेरा लाहौर, तो हम लाहौर ही लिख देते हैं। और जो हमारे पास कंट्री है वो पाकिस्तान आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये पाकिस्तान आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है इंस्टीट्यूट का नेम। अब आपका जो भी कॉलेज का नेम था ना, आप यहाँ पे वो मेंशन करोगे। ये कॉलेज का नेम आ गया पंजाब कॉलेज, ठीक है। अब आपने जो मार्क्स लिए हैं वो हम इधर मेंशन कर देते हैं। मार्क्स आए हैं किसी के, तो हम 1000 मार्क्स मेंशन कर देंगे यहाँ पे, और 1100 से, तो ये इसको सेव कर देंगे। देखें जैसे आप सेव करोगे तो यहाँ पे क्या, ये देखें आपकी एक जो है ना एकेडमिक रिकॉर्ड सेव हो गया। इसके बाद अगर आपने यूनिवर्सिटी के डालना है, यूनिवर्सिटी का एंटर करना है अपना रिकॉर्ड, तो आप यहाँ पे दोबारा से एड एजुकेशन में आएंगे। यहाँ पे येस के ऊपर क्लिक करेंगे। करंट इनरोल में अगर आप येस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शंस, बहुत सारी ऑप्शंस खुल जाएंगी। अगर आप फॉर एग्जांपल हम चूज कर लेते हैं बैचलर्स 5 ईयर, ठीक है। उसके अंदर हमारी डिग्री हमने कहा स्टार्ट हुई जनवरी में, और 2023 के अंदर ये स्टार्ट हुई है डिग्री हमारी। तो डिग्री के जो कंप्लीशन डेट है एक्सपेक्टेड लिखनी है, बेसिकली बनती है लाइक नवंबर है तो नवंबर या दिसंबर मेंशन कर दो। और आपका डिग्री का ईयर क्या बन रहा है 2028 में, क्योंकि 5 ईयर मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ मेंशन करोगे अपनी फील्ड ऑफ स्टडी, जो भी आप पढ़ रहे हो अभी इस वक्त वो आप मेंशन करोगे। लाइक मेरी है हेल्थ में फार्मेसी, तो मैं फार्मेसी में मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। इंस्टीट्यूट के अंदर जिस इंस्टीट्यूट से भी आप कर रहे हो वहाँ उसका नाम आप मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल ये यूनिवर्सिटी एंटर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिटी है, ठीक है, लाहौर सिटी है। कंट्री है, कंट्री पाकिस्तान आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इंस्टीट्यूशन नेम जो है बेसिकली अगर आपका कोई एफिलिएटेड कॉलेज है तो हम यहाँ मेंशन करोगे, लेकिन अगर नहीं है तो इसको एम्प्टी छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आपकी जो भी सीजीपीए है, जो डिग्री का सीजीपीए है जो चल रहा है अभी, फॉर एग्जांपल आपको 3.8 है तो आप 3.8 मेंशन करोगे। और सीजीपीए कितने आउट में, वो 4 में से है तो आप 4 इधर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। 5 में से तो 5 में देखो, यहाँ सेव करोगे। यहाँ पे आपका जो है ना एप्लीकेशन का स्टेटस वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बैचलर्स आ जाएगा, एकेडमिक का रिकॉर्ड एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपके पास टॉफल टेस्टिंग जो है ना रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऑप्शनल है। अगर आपने कभी टॉफल टेस्ट दिया हुआ है तो आप लिख दो, यहाँ पे मेंशन कर दो। अगर नहीं है तो इसको छोड़ दो, इसको कोई मसला नहीं है। उसके बाद अदर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग है, इसके अंदर भी कोई मसला नहीं। अगर आपने टॉफल के अलावा भी कोई एग्जाम और दिया हुआ है, टॉफल दिया हुआ है या फिर डुओलिंगो का कोई टेस्ट दिया हुआ है आपने पहले, तो आप ये मेंशन कर दो। अगर नहीं दिया हुआ तो छोड़ दो, इसका भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल आप पंजाब से पंजाबी बोल रहे हो, आप सराइकी बोल रहे हो, या आप पश्तो बोल रहे हो, ठीक है, आप वो मेंशन करोगे यहाँ पे। तो हम पंजाबी मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद अब ये पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने साल आपने इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी की है। तो ऑलमोस्ट हम लोग सब भी जो है ना तो प्राइमरी नर्सरी से स्टार्ट हुई होती है, या 14 ईयर्स या 12 ईयर्स जितने भी आपने पढ़े हैं आप वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और लोकेशन स्टडीड पाकिस्तान में पढ़ी है तो पाकिस्तान मेंशन करोगे आप कि अब यहाँ पे उसके नेटिव लैंग्वेज के अलावा 3 लैंग्वेज के ऑप्शन है। एक तो इंग्लिश मास्टर है, इसके अंदर इंग्लिश की आपने ना अपने रेटिंग करनी है कि आपकी रीडिंग एबिलिटी किस तरह की है, आपकी राइटिंग एबिलिटी किस तरह की है, और स्पीकिंग एबिलिटी किस तरह की है। जो रीडिंग एबिलिटी है वो देखो, आपको जो लगता है, अगर आपकी गुड है, एक्सीलेंट है, जो भी आपको लगता है वहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। राइटिंग सिलेक्ट कर लेते हैं इसी तरह, और स्पीकिंग इस तरह सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इंग्लिश के अलावा और पंजाबी के अलावा अगर आपकी कोई और लैंग्वेज है लाइक पाकिस्तानी है तो हमें उर्दू भी आती है, तो हम उर्दू भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम उर्दू मेंशन कर देंगे। और इसकी भी आगे ग्रेडिंग है कि आपको उर्दू किस तरह आती है, अच्छी पढ़नी आती है, एक्सीलेंट, गुड, तो हम गुड यहाँ पे राइटिंग भी गुड कर देंगे और स्पीकिंग में भी गुड कर देंगे। अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आप एक्सीलेंट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर थर्ड ऑप्शन है, थर्ड जो है ना ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल कि आप इसके अंदर अपनी कोई थर्ड लैंग्वेज भी जो आपको आती है आप वो यहाँ पे मेंशन कर सको। उसके बाद आपके पास यूनिवर्सिटी कोर्सेज हैं। यूनिवर्सिटी कोर्सेज के अंदर ये चीज़ जो है ना आपने माइंड में रखनी है कि आपने मैक्सिमम 15 कोर्सेज आप अपने अटैच कर सकते हो, या यहाँ पे ऐड कर सकते हो, 15 से ज़्यादा नहीं। आप सिंपल यही करो कि आपका जो कोर्स लेआउट है ना, आप वहाँ से कोर्सेज देख लो कि आपने कौन कौन से कोर्सेज जो है ना वो पढ़ लिए। ऐड कोर्स में जाओगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एकेडमिक ईयर है, यहाँ पे आप चूज करोगे लाइक मैं 2023 से मैं अब तक 2024 तक चूज कर लेता हूँ, 2024, ठीक है। मैंने जो यहाँ पे पढ़ लिए हैं वो कोर्सेज यहाँ पे बता देता हूँ। सब्जेक्ट कोर्स लाइक मैं फिजिकल फार्मेसी, ठीक है। फिजिकल भी आपकी परसेंटेज चाहिए, जो ग्रेड आप मेंशन करो, लाइक मेरा 3.8 लिख देता हूँ, ठीक है। ग्रेड आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो फील्ड ऑफ स्टडी, अब जो फील्ड है वो यूएस में पढ़ना चाहते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करनी है ऑप्शन में। अब ये एक और बात है कि जरूरी नहीं है जो आप पाकिस्तान में पढ़े हो वही आपने यूएस में भी जाकर पढ़ना है, ये कंपलसरी नहीं है। और मैं हेल्थ में अपनी फील्ड चूज कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब आपने यहाँ पे आना है करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। जो आपका करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूट है ना, आप वो बताओगे इसके अंदर। करंट डिग्री आपकी कौन सी चल रही है आप वो बताओ, लाइक आपकी डिग्री करंट जो है ना बैचलर्स 5 ईयर्स की चल रही है आप वो बताएंगे। जो नेम है आपका इंस्टीट्यूट का आप वो मेंशन करोगे, जो भी आपके कॉलेज का यूनिवर्सिटी का नेम है, ठीक है। मैंने यूनिवर्सिटी मेंशन कर दी। और अगर
इस लिस्ट में तो वैसे सभी यूनिवर्सिटीज के नेम है, लेकिन अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका नेम नहीं है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है या आपका कॉलेज है जिसका नेम यहाँ पे नहीं है इस लिस्ट में, तो आप यहाँ पे अदर के अंदर वो मेंशन कर सकते हो, खुद लिख सकते हो, ठीक है। फैकल्टी और डिपार्टमेंट ये आप मेंशन करोगे, इसके अंदर कौन सी फैकल्टी है, कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका जो सीजीपीए है, जो भी आपका एकेडमिक सीजीपीए चल रहा है वो आप मेंशन करोगे, लाइक 3.8 है तो आप यहाँ पे 3.8 मेंशन करोगे, ठीक है। सीजीपीए 4 है, 4 मेंशन करोगे। जो आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस है, आप यहाँ पे वो एड्रेस मेंशन करोगे कि आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है, ठीक है। अच्छा, आप लोग अपना जो पोस्टल कोड है वो बेसिकली देख सकते हो गूगल से भी, अगर आपको नहीं आइडिया, ठीक है। और अगर आइडिया तो आप लिख दो सिंपली। कंट्री आपका अगेन यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोन नंबर, अगेन अगर है यूनिवर्सिटी का फोन नंबर तो आप वेल एंड गुड लिखो, मेंशन करो, और अगर नहीं है तो फिर वही बात 051, ठीक है, डैश 1 2 3 4 5 6 7 ये आप लिख दो। फैक्स, अगेन फैक्स है आपकी यूनिवर्सिटी का तो आप पूछ लो, लिख दो फैक्स, तो यहाँ पे अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूट है आपका, जो भी आपने लाइक आपने इंटरमीडिएट किया लास्ट, तो आप इंटरमीडिएट के ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे इसको जो आपने मेंशन किया, ठीक है। अगेन नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आपने पाकिस्तानी कॉलेज से पढ़ा, पाकिस्तानी कॉलेज का बताओगे, और आप यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम लिख दोगे, जो भी नाम ऊपर आपने मेंशन किया था। मैंने पंजाब कॉलेज किया तो मैं यहाँ पे पंजाब कॉलेज ही लिख देता हूँ। फैकल्टी और डिपार्टमेंट, आपने जो है ना एफएससी प्री इंजीनियरिंग की थी या एफएससी मेडिकल किया था, जो भी किया था आप यहाँ मेंशन कर दो, हाँ ठीक है, ये मेंशन कर दो। अब मार्क्स जो आप क्या थे, जितने भी आपने ऊपर मेंशन किए आप सेम उतने ही इधर मेंशन करोगे, यहाँ पे जो ऊपर वाले पार्ट में मेंशन किए थे ना, यहाँ पे आपने किए हैं इस पार्ट में, ठीक है। सेम इस पार्ट में जितने किए सेम ऐसे ही आप यहाँ पे भी अपने मार्क्स एंटर करोगे, यहाँ टोटल मार्क्स एंटर करोगे, ठीक है। इसका एड्रेस आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, गूगल से जरूर फायदा उठाओ, ठीक है। उसके बाद सिटी, जिस भी सिटी में आपका है, मेरा लाहौर में है तो हम लाहौर सेलेक्ट, अगेन यहाँ पोस्टल कोड लिखोगे उसका, ठीक है। कंट्री अपना मेंशन करोगे, कंट्री पाकिस्तान आ गया। फोन नंबर, फिर दोबारा से वही कहूँगा कि फोन नंबर है तो आप मेंशन करो, नहीं है तो आप यही वाला फोन नंबर लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद फैक्स अगर है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आप जो इसको भी खाली छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। अब प्रेजेंट कोर्स ईयर आपका, अब जो डिग्री का कोर्स ईयर चल रहा है ना बेसिकली वो आपने लिखना है। सेकंड ईयर ही जो आपने सिलेक्ट करना है यहाँ पे वो सेकंड ईयर ही करना है, क्योंकि सेकंड ईयर वाले ही एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। अब सेमेस्टर है अगला, तो सेमेस्टर आपका जो भी करंट सेमेस्टर चल रहा है ना, आप थर्ड सेमेस्टर में हो तो थर्ड लिख दोगे, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हो तो फोर्थ सेमेस्टर मेंशन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये जो एक्सपेक्टेड डिग्री ड्यूरेशन है, सॉरी ग्रेजुएशन डेट है, ये बेसिकली आपकी यूनिवर्सिटी की है कि आप इस डेट को आपकी डिग्री खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये अब आपकी जो अपने होम जो यूनिवर्सिटी है, होम इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर जो आपकी स्पेशलाइजेशन चल रही है या आपकी जो मेजर्स हैं, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हो वो आप मेंशन करोगे, वो यहाँ पे मेंशन करोगे। बी फार्मेसी में अगेन फार्मेसी मेंशन करूंगा, इसको नेक्स्ट कर दूंगा और यहाँ पे ये जो है नेक्स्ट आ जाएगा। ये मेरी एप्लीकेशन सेव हो गई है और ये 43% एप्लीकेशन जो है ना मेरी कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली हमारी है प्रीवियस वीजा इन्फॉर्मेशन, तो वो ये रिलेटेड टू हमारी जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आ रहे हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है, आप कह सकते हो कि जो है एप्लीकेशन का, ठीक है। इसके अंदर वो पूछ रहा है कि अगर आपने कोई प्रीवियसली यूएस की गवर्नमेंट के जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स है उसके थ्रू यूएस ट्रैवल किया या यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर आप कभी गए हो पहले, तो अगर आप गए हो तो ठीक है, यस करोगे, वरना नहीं गए तो आप नो करोगे, ठीक है। नो, जो भी आपकी नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज हैं वो आप यहाँ मेंशन करोगे, ठीक है। इसके अंदर आप जो है मैक्सिमम 10 जो एक्टिविटीज है वो मेंशन कर सकते हो, जो भी आपके पास, आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया है, कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, जो भी आपकी एक्टिविटीज है वो यहाँ मेंशन कर सकते हो। लोकेशन ऑन इंस्टीट्यूट है, लाइक मैं कोई ऑर्फनेज का लिख देता हूँ, ठीक है, ऑर्फनेज ये सेव होगी। अब इसी तरीके से आप जितनी भी आपने जो एक्टिविटीज की हैं जो एकेडमिक नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पे आप लिस्ट डाउन कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और तो कोशिश करो कि जो ज्यादा प्रोमिनेंट है ना वो आप यहाँ पे हाईलाइट करो। अब यहाँ पे इसके अलावा उन्होंने पूछा कि आप कभी अरेस्ट हुए हो तो ये नो कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। कभी आपको जो है ना एकेडमिक इंस्टीट्यूट से एक्सपेल किया गया है, नो कर दोगे यहाँ पे भी। और नेक्स्ट जो है ये आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, इसको आप यहाँ पे सेव कर दोगे, ये आपकी सेव होगी। अब अगली जो चीज़ है वो है पर्सनल स्टेटमेंट, और ये वाला जो पार्ट है ये हम जो है ना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और हम इसको एक डिटेल वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं गाइड करूंगा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने, पर्सनल स्टेटमेंट आपने लिखनी कैसे, आपने अपनी एसओपी किस तरह डिजाइन करनी है, क्या क्या चीज़ें आपकी एसओपी के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, किस तरीके की आपकी एसओपी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके जितने भी इसके पैरामीटर्स हैं वो सारी मैं उस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कवर करूंगा, आपको सैंपल एसओपी भी दिखाऊंगा। और बाकी फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।